आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना कांग्रेस के तौसीई इजलास में कारकुनों की हंगामा आराई, कई कारकुन पार्टी से मुअत्तल। बोगस राशन कार्ड्स रजाकाराना हवालगी की मुद्दत में 15 सितंबर तक तौसी। मुख्तलिफ रियासतों से 2000 मेगावाट बरखी खरीदने का मंसूबा। रुकन पार्लियामेंट कविता तेलंगाना की तरक्की के ताल्लुक से पुरुमीद। और सुल्तान बाजार में चाकू की नोक पर रकम लूटने वाले सारिक 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के 2 रोजा तौसी इजलास में कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया है। पार्टी में एहतजाज करने वाले कारकुनों को मुअत्तल भी कर दिया गया है। इब्राहिमपट्टनम में 2 रोजा तौसी इजलास के आगाज के साथ ही कांग्रेस उमूर इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने पार्टी परचम कुशाई के बाद जैसे ही शहनशीन पर आए, रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कारकुनों को इजलास में बात करने का मौका देने का मुतालबा किया, जिस पर दिग्विजय सिंह और हनुमंतराव के दरमियान कुछ देर के लिए नोक-झोंक भी देखी गई। सीएलपी कायद जाना रेड्डी की मुदाखलत के बाद हनुमंतराव खामोश हो गए। खम्मम और नलगुंडे से आए हुए कारकुनों ने बात करने का मौका फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जिस पर दिग्विजय सिंह ने उन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया। बादअज़ां दिग्विजय सिंह ने कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि हुदूद पार करने वाले कायदीन को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस को अपनी गलतियों की वजह से शिकस्त हुई है। आइंदा 5 सालों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यह इजलास मुनक़द किया गया है, जिसमें हर कोई अपनी राय दे सकता है। उन्होंने कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद, खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशनों के इंतखाबात के लिए पार्टी कारकुनों को तैयार रहने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगे। सन 2004 और 2009 में कांग्रेस की कामयाबी साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की मनून मिन्नत है। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों से किए गए वादे पूरे ना करे तो कांग्रेस एहतजाज करेगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अवाम से झूठे वादे किए हैं। इन दिनों में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कांग्रेस के शुरू करदा प्रोग्रामों के रिबन काटे हैं। इस मौके पर सदर पीसीसी पुन्नाला लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस अवामी मसाइल पर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। 2 रोजा इजलास में कायदीन को 10 ग्रुपों में तकसीम किया गया है, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करते हुए पार्टी को मजबूत करने की हिकमत अमली तैयार करेंगे। तेलंगाना रियासत में बहुत जल्द असातिज़ा के रैशनलाइजेशन का अमल शुरू होगा। इतलात के मुताबिक महकमे तालीम के ओहदेदार इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे बहुत जल्द वज़ीर तालीम के हवाले किया जाएगा। इस रिपोर्ट को तेलंगाना तालीमी बोर्ड की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद ही तलबा के तनासुब के मुताबिक असातिज़ा की तकसीम अमल में आएगी। रैशनलाइजेशन के बाद तेलंगाना असातिज़ा के मखलूआ जायदादों की तफसीलात भी सामने आएंगी, जिसके बाद इन जायदादों को डीएससी के जरिए पुर किया जाएगा। जहां तेलंगाना हुकूमत बोगस राशन कार्ड्स का सख्ती से नोट ले रही है, वहीं बड़े पैमाने पर रजाकाराना तौर पर बोगस राशन कार्ड्स हुकूमत के हवाले करने के अमल को देखते हुए हुकूमत ने बोगस राशन कार्ड्स वापस करने की तारीख में तौसी की है। इस सिलसिले में 30 अगस्त आखिरी तारीख थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दिया गया है। निजामाबाद की रुकन पार्लियामेंट कविता ने कहा है कि हुकूमत बहुत जल्द दीगर रियासतों से 2000 मेगावाट बरखी खरीदेगी। निजामाबाद के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि रियासत में जारी बरखी बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान अवाम से जो भी वादे किए गए हैं उसको हुकूमत पूरा करेगी और बहुत जल्द सुनहरा तेलंगाना तामीर होगा।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सिंगापुर के दौरे से इतवार की रात 11:55 पर शहर वापस होंगे। वो 19 अगस्त को तेलंगाना मार्केटिंग के लिए सिंगापुर रवाना हुए थे। सिंगापुर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत और मलेशिया के दौरे के बाद वो शहर वापस हो रहे हैं। नई रियासत तेलंगाना के नए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के नए ऐलानात तो बड़े खुशकुन हैं। बिलखुसूस वो अक़लियतों के साथ बड़ी हमदर्दी का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन अब तक की ज़मीनी हकीकत कुछ और बता रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। तेलंगाना रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाने के इरादे के साथ किए गए तौसी घरेलू सर्वे के बाद तेलंगाना हुकूमत का अगला कदम साल 2014-15 का बजट होगा, जिसमें कहा जाता है कि तमाम 85% पसमानदा और पिछड़े तबक़ात के लिए तेलंगाना हुकूमत नई फलाही स्कीमों का ऐलान करेगी। हुकूमत ने पहले ही बजट में अक़लियतों के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया है। आया ये ऐलान महज अक़लियतों को खुश करने के लिए किया गया है या फिर इस रकम को पूरी दियानतदारी के साथ अक़लियतों की बहबूद और उनकी तरक्की के लिए खर्च किया जाएगा? इस पर क़ब्ल अज़ वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के 23 अज़ला के अक़लियतों के लिए 1027 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया था। उसमें करीब 650 करोड़ तो फ़ीस बाज अदायगी स्कीम के लिए मुख्तस किए गए थे और बकिया रकम को अक़लियतों के बहबूदी और दीगर प्रोग्रामों के लिए मुख्तस किया गया था। इसके बावजूद 200 ता 300 करोड़ की रकम बग़ैर ख़र्च किए हुकूमत के ख़जाने में वापस चली गई। इस बार तेलंगाना के 10 अज़ला में अक़लियतों के लिए 1000 करोड़ की मुख्तस करदा रकम अक़लियतों की तरक्की और बहबूद पर ही खर्च की जाएगी, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही फ़ीस बाज अदायगी स्कीम को ख़त्म कर दिया है और हुकूमत नई तालीमी फ़ास्ट स्कीम का आगाज़ करने वाली है, जिसके ज़रिए तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। KCR ने इख्तिदार संभालने के बाद असम्बली के पहले इजलास में ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया है कि मुसलमानों की हालत इतनी अबतर है कि उन पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसके लिए हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ काम करते हुए अक़लियतों को तरक्की देगी। लेकिन 80 दिनों के दौरान नादार मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए सिर्फ 51,000 रुपये की स्कीम का ऐलान किया गया। वज़ीर आला ने ऐवान असम्बली में यह भी कहा था कि वो बहुत जल्द पुराने शहर का दौरा करते हुए आवाम से रास्त मुलाकात करेंगे और उनके मसाइल की समाअत करेंगे। लेकिन इन 80 दिनों में वज़ीर आला के पास सिंगापुर जाने के लिए 5 दिन का वक्त तो निकल सका, लेकिन पुराने शहर का रुख करने के लिए 5 घंटे भी नहीं मिले। हाल ही में किए गए 19 अगस्त के सर्वे में भी हुकूमत ने पुराने शहर के ताल्लुक से अदम संजीदगी का मुजाहरा किया है। अगरचे कि पुराने शहर के अवाम ने 19 अगस्त के सर्वे में पूरी संजीदगी के साथ हिस्सा लिया, लेकिन सरकारी ओहदेदारों की अदम तवज्जोही और हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से करीब 1.5 लाख मकानात का सर्वे मुकम्मल न हो सका। इस मसले पर वज़रा और ओहदेदारों की जानिब से भी दिए गए मुतज़ाद बयानात ने भी अवाम को उलझन में डाल दिया। आज तक इस बात का खुलासा भी नहीं हो सका है कि आया हैदराबाद में सर्वे मुकम्मल हुआ भी है या नहीं, जबकि दीगर 9 अज़ला में सर्वे डाटा के कंप्यूटराइजेशन का अमल भी हो चुका है और इधर हैदराबाद के सर्वे की डाटा एंट्री के लिए आज तक टेंडर्स भी तलब नहीं किए गए। हालांकि इसी सर्वे की बुनियाद पर अवाम की पसमानदगी को नज़र में रखते हुए फलाही स्कीमों का ऐलान किया जाने वाला है। पुराने शहर हैदराबाद में गालिब आबादी मुसलमानों की है। अगर हुकूमत के पास मुसलमानों का मुकम्मल डाटा ही न होगा तो फिर मुसलमानों के लिए प्रोग्राम किस तरह तैयार किए जाएंगे? वज़ीर आला ने 1000 करोड़ के अलावा सालाना 10,000 करोड़ रुपए मुसलमानों की तरक्की के लिए खर्च करने का भी ऐलान किया है। इस सिलसिले में अवामी नुमाइंदे और मजहबी रहनुमाओं के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए मुसलमानों की तरक्की के लिए प्रोग्रामों को क़तइयत देने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन इस सिलसिले में भी अब तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, जबकि
बजट इजलास के आगाज़ के लिए सिर्फ 17 दिन बाकी हैं। इन तमाम बातों को देखने के बाद ये इत्मीनान करना मुश्किल दिखाई दे रहा है कि हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए वाक़अतन ठोस इक़दामात करेगी या फिर पेशरो हुकूमतों के नक्शे क़दम पर चलते हुए दिलासा देने पर इक्तफ़ा करेगी। सुन सुन के वादे आपके उकता गए हैं कान, कुछ कर दिखाइए कि दिलासे बहुत हुए। तेलंगाना हुकूमत की ऐलान करदा नई तालीमी फास्ट स्कीम के खदोखाल वज़ा होने से पहले इंजीनियरिंग कॉलेजेस के दाखिलों में काफ़ी कमी आई है। एमसेट काउंसलिंग के दौरान सदाकतनामों की जांच का अमल मुकम्मल होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक तेलंगाना के 141 कॉलेजेस में 56,042 तलबा ने ही अपने सदाकतनामों की जांच करवाई है, जबकि 148 कॉलेजेस में 81,659 नशिस्तों में दाखिले होना बाकी है। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत ने 176 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बुनियादी सहूलतों के फुकदान की वजह से उनका इल्हाक मनसूख कर दिया है, जिसके बाद 1 लाख नशिस्तें पहले ही से कम हो चुकी हैं। नई स्कीम के ताल्लुक से तलबा की उलझन दाखिलों में कमी आने की वजह बताई जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने पहले ही काउंसलिंग के दूसरे मरहले तक फास्ट स्कीम के रहनुमाना खतूत वज़े करने का ऐलान किया था। ताहम अब तक इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के टिकट के ख्वाहिशमंदों का हजूम दारुस्सलाम में देखा जा रहा है। शोलापुर में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लीडर्स और समाजी कारकुनों ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिसी उम्मीदवार बनाने की दरख्वास्त की है। अकबर ओवैसी ने उनसे कहा है कि सदर मजलिस दरकार तफसीलात व मालूमात के उसूल के बाद ही इस सिलसिले में फैसला करेंगे। बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन पर जवाबी हमले बंद करे और मसाइल पर तवज्जो दे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 3 महीनों में हुकूमत ने अवामी मसाइल को उठाने वाली सियासी जमातों को सियासी तौर से हमले करते हुए उन्हें तेलंगाना का गद्दार करार देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी अब कोई तहरीक चलाने वाली जमात नहीं रही, बल्कि वो हुकूमत में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी में उनके खानदानी अफराद का एजेंडा क्या है उसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बरखी कटौती और किसानों के मसाइल पर फौरन तवज्जो दे। बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने एक सवाल पर कहा कि मेदक पार्लिमानी हल्के से बीजेपी ही मुकाबला करेगी और तेलुगुदेशम से मुफाहमत खत्म करने की बात बीजेपी ने कभी नहीं की है। उन्होंने कहा कि 26 अगस्त तक उम्मीदवार का ऐलान भी किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने हैदराबाद में पीपल्स प्लाजा से गच्ची बाउली स्टेडियम तक मैराथन रन का आगाज कर दिया। यह रन जब गच्ची बाउली पहुंची तो वजीर IT KT रामाराव, साबराबाद कमिश्नर CV आनंद के अलावा तेलुगु फिल्म स्टारों ने इस्तकबाल किया। DSP संगारेड्डी त्रिपुला ने गणेश त्योहार के सिलसिले में अमन कमेटी के जिम्मेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि जहां कहीं गणेश बिठाए जा रहे हैं वहां रहने वाले दूसरे फिरके के अफराद के जज्बात का ख्याल रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि गणेश मंडप में DJ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। जिम्मेदारों को चाहिए कि बरखी हासिल करने के लिए महकमे बरखी से इजाजत लें। उन्होंने बताया कि सड़क के बीचों बीच गणेश मूर्तियां बिठाई जाने की भी इतलात मौसूल हुई हैं और बताया कि सिलसिले में कमेटी के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो मुकामी रुकन बल्दिया से बातचीत के जरिए मसले को हल करें। उन्होंने मजीद बताया कि संगारेड्डी के पार्लिमानी इंतखाबात भी मुनक़िद हो रहे हैं और पुलिस रकम की तकसीम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस मौके पर गणेश कमेटी के जिम्मेदारों के अलावा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अराकीन भी मौजूद थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के साथ मुगलपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पीने के पानी की शिकायतों का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि इलाके में महकमे आबरसानी की जानिब से आलूदा पानी सरबराह करने की शिकायतें की गई थी, जिस पर उन्होंने महकमे आबरसानी के डायरेक्टर के साथ दौरा करते हुए जायजा लिया। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा 3 दिन में मसले की यकसुई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सुल्तान शाही के इलाके में तकरीबन 70 मौमर अफराद में सीनियर सिटीजन कार्ड्स तकसीम किए।
उन्होंने बताया कि माबाकी दरख्वास्त गुजारों में कार्ड्स बाद में तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया मुकरम अली भी मौजूद थे। परेशानी के मुख्तलिफ शिकायत थे, इसकी यकसी के लिए 2 घंटे से यहाँ पर दौरा किया गया और तमाम अहदेदारों को डायरेक्टर टेक्निकल और चीफ इंजीनियर ये लोग हिदायत दिए हैं। इंशाल्लाह तवक्को है कि 1 हफ्ते 4 दिन में पोल्यूशन की शिकायत दूर हो जाएगी। दीगर यह कि सुल्तान शाह इलाके में मजलिस की तरफ से नुमाइंदगी पर हमारे खुसूसन मुकरम अली साहब कारपोरेटर मुगलपुरा और मुकामी वर्कर मुजू पटेल की तरफ से कोशिश की गई। 70 के करीब सीनियर सिटीजन के लोगों को कार्ड की तकसीम अमल में आई। एक अरसे दराज से उनके नाम दाखिल करके नुमाइंदगी जारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरों के कार्ड आ चुके और उन लोगों को ये कार्ड उनकी तकसीम हुई। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की बरसी के इंतजामात के लिए तश्कील दी गई इस्तकबालिया कमेटी का इजलास दारुस्सलाम में मुनक़िद हुआ। मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने सदारत की। इजलास में अराकीन बल्दिया के अलावा सरगर्म व सीनियर मजलिसी कारकुनों ने शिरकत की। माजिद हुसैन ने अरकान पर जोर दिया है कि फ़ख्र मिल्लत की कुर्बानियों और खिदमात से तलबा को वाकिफ़ करवाने के लिए मुनक़िद किए जाने वाले तकरीरी मुकाबलों के लिए हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के तलबा में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली नस्ल अहिया मजलिस के मकासद और मजलिसी कायदीन व कारकुनों की जदोजहद व कुर्बानियों से वाकिफ़ हो सके। शहर के बाज़ बस स्टॉप्स का बुरा हाल है, जिनमें से एक मेहदी नवाज़जंग कैंसर हॉस्पिटल के पास का बस स्टॉप भी शामिल है। अरसे दराज तक बस स्टॉप न होने की शिकायतें आम थीं, लेकिन अब जबकि खूबसूरत बस स्टॉप्स बनाए गए हैं तो वो गैर समाजी अनासिर और भिखारियों का अड्डा बन गए हैं, जहां लोग शराब पीकर नशे की हालत में पड़े रहते हैं या फिर भिखारी लोग वहां अपना गुजर बसर करते हैं। कैंसर हॉस्पिटल के पास के बस स्टॉप का हाल तो कुछ मुख्तलिफ है। वहां आस पास के रहने वाले लोग कचरा कूड़ेदान के अलावा बस स्टॉप के पास भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बस का इंतज़ार करने वाले फासले पर बस का इंतज़ार करने पर मजबूर है और आरटीसी बस ड्राइवर बस स्टॉप के सिवा किसी और जगह बस नहीं रोकते। कचरे की वजह से नीलोफर और कैंसर हॉस्पिटल के मरीज भी मुतासिर हो रहे हैं। दवाखानों के पास बल्दिया की जानिब से बेहतर साफ सफाई के इंतजाम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस मसले की वजह से मुकामी अफराद का जीना दूभर हो गया है। मलेपल्ली के इलाके गिल्ड के एक गोदाम से इलेक्ट्रॉनिक अशिया का सरखा कर लिया गया। गोदाम के मालिक मोहम्मद शहबाज ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की शब गोदाम बंद करके गए हुए थे। इतवार की सुबह पड़ोसियों ने उन्हें फोन पर इत्तला दी कि उनके गोदाम का कुफल टूटा हुआ है। सरखे की इस वारदात में तकरीबन 1 लाख रुपये मालती वॉशिंग मशीन, फ्रिज के अलावा दूसरी इलेक्ट्रॉनिक अशिया का सरखा कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गिल्ड के इलाके में चौकीदार होने के बावजूद सरखे की वारदातें पेश आ रही हैं। हुमायूंनगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सुल्तान बाजार पुलिस हुदूद में चाकू की नोक पर 40 लाख रुपए लूट लेने वाले सारिकों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। हफ्ते की शाम तरुण डेयरी फार्म के मुलाजिमीन दिलीप कुमार और श्याम सुंदर के पास से नामालूम अफराद ने 40 लाख रुपए की रकम लूट ली थी और दिलीप कुमार को ज़दोकूब भी किया था। जख्मी दिलीप कुमार को दवाखाने उस्मानिया इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। श्याम सुंदर ने पुलिस से रुजू होते हुए एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उमर कॉलोनी वाक़े पहाड़ी शरीफ के इलाके में एक मकान को आग लगने से घर का सारा साजो सामान जलकर तबाह हो गया। मकान की मालिका खैरुन्निसा ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की शब करीब 2 बजे मकान को अचानक आग लग गई, जिसे पहाड़ी शरीफ पुलिस ने बड़ी ताखीर के बाद बुझा दिया। उन्होंने बताया कि आग की जद में घर के साजो सामान के अलावा ग़िज़ाई अजनास, 2 तोले के तलाई जेवरात और 25,000 रुपये नकद रकम भी आ गई। खातून ने बताया कि अपनी छोटी सी दुकान पर गुजारा करती थी, लेकिन अब यह जरिया भी खत्म हो गया है और वो बेयारो मददगार हो गई हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। फलकनुमा पुलिस हुदूद से एक 13 साला लड़की गुज़िश्ता 13 रोज से लापता है। एफआईआर जारी होकर 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक पता नहीं चला पाई है।
8वीं जमात की 13 साला नमीरा खातून के वालिद ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि उनकी लड़की का पता चलाया जाए। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि बंडलागुड़े के रहने वाले बशीर नामी नौजवान ने वरगलाकर उनकी लड़की का अगवा किया है, क्योंकि वो भी उसी तारीख से लापता है। बदनसीब लड़की के वालिद ने पुलिस को यह भी बताया है कि उन्हें पड़ोसियों से पता चला है कि उनकी लड़की के पास मोबाइल फोन भी था, जिस पर 11 अगस्त की शाम कुछ SMS आए, जिसके फौरी बाद नमीरा खातून घर से रवाना हो गई, जिसका आज तक भी कुछ पता नहीं चल पाया। मेरा नाम नसीर है, मेरी बच्ची का नाम नमीरा खातून है जो 12 तारीख से लापता है। जो बच्चा लेके भागा उसका नाम बशीर है। पूरा पक्का यकीन है मेरे को उन्हें लेके भागा जो बल्लागुड़े में रहता। बच्ची 15 साल की है, नाबालिग है, कुछ उसके साथ बुरा ना हो जाए, जिंदा है मर गई हमको कुछ नहीं मालूम है। मेरा घर का हाल बहुत बुरा चल रहा। मेरी मिसिस की तबीयत बहुत ख़राब है, खाना नहीं खा रहे हम लोग, कुछ भी नहीं कर रहे। एक निवाला भी उठाए तो बच्ची आंखों में आ रही, बहुत परेशान है हम लोग। मैं रात दिन PS को जा रहा हूँ, हो रहा बोल रही हूँ, अभी नहीं मालूम हो रही। मेरा मेहरबानी हो जाती है अगर पुलिस वाले थोड़ा कॉपरेट कर दिए मेरे को तो। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, 15 साल की है, नाबालिग है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना कांग्रेस के तौसी इजलास में कारकुनों की हंगामा आई, कई कारकुन पार्टी से मुअत्तल। बोगस राशन कार्ड्स की रजाकाराना हवालगी की मुद्दत में 15 सितंबर तक तौसी। मुख्तलिफ रियासतों से 2000 मेगावाट बरखी खरीदने का मंसूबा। रुकन पार्लियामेंट कविता तेलंगाना की तरक्की के ताल्लुक से पुरुमीद। और सुल्तान बाजार में चाकू की नोक पर रकम लूटने वाले सारिक 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।